जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे मूर्ख किसान के मूर्खता के कारण गांव वाले बने मूर्ख। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर के एक गांव में एक मूर्ख किसान रहता था। वो अकेला ही क्या मूर्ख था, पूरा गांव उसके पीछे लग के मूर्ख बन गया था। वह किसान बड़ा ही गरीब था। उसके पास छोटा सा एक खेत था जिससे वह अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर में वह, उसकी पत्नी तथा 3 छोटे छोटे बच्चे थे। खेती बाड़ी के लिए 2 बैल, एक गाय थी। एक दिन किसान ने सोचा कि मुझे खेती करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब कुछ दिन तक आराम से घर पर बैठकर खाना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने उसी दिन से खेतों पर काम करना बंद कर दिया। कुछ दिन तक तो किसान खूब अच्छी तरह मौज उड़ाता रहा, लेकिन जब उसके पास धन थोड़ा रह गया तो उसकी स्त्री ने उससे कहा कि अब तुम खेती करना शुरू कर दो। लेकिन किसान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वह एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता, किंतु उसकी स्त्री उसे बार बार यही कहती। जब इसी प्रकार कई दिन गुजर गए तो उसकी स्त्री ने एक दिन क्रोधित होते हुए कहा, देखो जी, आप मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं देते। घर का तथा जानवरों का खर्च कहाँ से आएगा? खेत पर जाए बिना काम कैसे चलेगा? पत्नी की बात सुनकर किसान को भी ताव आ गया। उसने अपने बैलों को साथ लिया और हल को कंधे पर रखकर खेत की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने पूछा, क्यों भाई, इस समय कहाँ जा रहे हो? किसान ने गुस्से में कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो अपने खेत पर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, देखो, बात यह है कि तुम इस समय खेत को जोतोगे तो वहाँ तुम्हें सोने का घड़ा अशर्फियों से भरा हुआ मिलेगा, इसलिए तुम आज से ही पूरे खेत को जोत डालो। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि धन को पाकर घमंड मत करना, वरना तुम्हारा धन लूट लिया जाएगा या तुमसे छिन जाएगा। इतना कहकर वह आदमी अचानक वहां से गायब हो गया। वह किसान मूर्ख तो था ही, इसलिए उसने उस आदमी की बात को ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह अचानक गायब हो गया तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह घबरा गया। उसने सोचा, कहीं यह भूत प्रेत तो नहीं था, किंतु मूर्खता के कारण उसने उस पर कोई गौर नहीं किया और वह अपने खेत पर जा पहुंचा। उसे जोतना आरंभ कर दिया। जोतते जोतते अचानक उसके हल का फार किसी चीज से टकराकर जमीन में गड़ गया। किसान ने बहुत कोशिश की कि हल को बाहर निकाल ले, लेकिन फार इतनी गहराई से जमीन में गड़ गया था कि किसी तरह निकलता ही नहीं था। अंत में परेशान होकर किसान अपने घर लौट आया। घर आकर उसने अपने पत्नी से कहा, तूने किस घड़ी में मुझे खेत पर भेजा था? हल का फार जमीन में इस तरह गड़ गया है कि किसी प्रकार निकल ही नहीं रहा है। तुझे मेरे साथ चलकर उसे निकलवाना होगा। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो वह भी किसान के साथ चल दी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि हल का फार जमीन में गड़ गया है। खेत में पहुंचकर किसान की पत्नी ने देखा कि हल का फार धरती में गड़ा हुआ है। अब दोनों ने जोर लगाना शुरू किया। आखिर में खूब खींचतान करने पर बड़े जोर की आवाज़ के साथ हल्का फार जमीन से छूटकर अलग हो गया। जैसे ही फार अलग हुआ, वैसे ही खन की आवाज़ के साथ एक सोने का ढक्कन अलग हो गया। किसान की पत्नी बुद्धिमान थी। उसने गड्ढे में देखा तो अशर्फियाँ नजर आईं। किसान की पत्नी ने सोचा कि यह अशर्फियाँ किसी बर्तन में अवश्य रखी होंगी। यह सोचकर उसने गड्ढे में हाथ डालकर खींचा तो सोने का एक घड़ा अशर्फियों से भरा हुआ ऊपर आ गया। किसान और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों बहुत खुश हुए। जब उसे लेकर घर पहुंचे तो किसान को उस आदमी की बात याद आई जिसने उसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उसने जब यह बात अपनी पत्नी को बताई, उसने सोचा कि कहने वाला भगवान के सिवा और कौन हो सकता है। उसकी पत्नी ने सुना कि उस आदमी ने यह भी कहा था कि जितना धन मिले उसका आधा पुण्य कर देना, तो उसने किसान से कहा कि हमें आधा धन गरीबों को बांट देना चाहिए।
लेकिन किसान की उल्टी खोपड़ी में भला यह बात कहाँ से आती। उसने कहा, धन को बांट देने से भला हमें क्या फ़ायदा होगा। धन तो बेकार ही हो जाएगा। यह जरूरी तो नहीं कि हम उस आदमी की हर बात मान लें। लेकिन किसान की पत्नी ने धन के 2 हिस्से करके एक हिस्सा गांव में बांट दिया। इतने बड़े पुण्य की खबर सारे गांव में फैल गई। जो भी इसे सुनता वह किसान तथा उसकी पत्नी की सराहना किए बिना नहीं रहता। जब गांव के धनवान व्यक्तियों और जमींदारों ने सुना कि उस किसान को कहीं से इतना धन मिला है तो उन्हें बड़ी जलन हुई। उन्होंने किसान के पास जाकर पूछा, क्यों भाई, तुम तो अब बड़े मालदार हो गए हो, बताओ तो सही कि वह धन तुम्हें कहाँ से मिला। किसान मूर्ख तो था ही, उसने सारी बात जमींदारों को बता दी। तब जमींदारों ने सोचा कि हम भी ऐसा ही करेंगे, शायद कभी हमारी भी तकदीर खुल जाए और हमें भी असरफियों से भरा घड़ा मिल जाए। यह सोचकर वे सभी अपने घर चले गए। धन पाकर किसान को बड़ा अभिमान हो गया। किसान ने सोचा कि अब मैं गांव का सबसे धनवान हो गया हूँ। जमींदार भी मेरे सामने दबता है, अब मुझे कोई आंख नहीं दिखा सकता और ना मेरे साथ कोई आंख मिलाकर बात कर सकता है। अब तो किसान ने गरीबों से बेगार लेना तथा उन्हें सताना शुरू कर दिया। उसके विरुद्ध कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि जमींदार भी उससे अब दबता था। लोग उससे बहुत दुखी हो गए थे। वह लोगों पर तरह तरह से जुल्म करने लग गया था। कभी किसी की ज़मीन हड़प लेता तो कभी किसी पर नाजायज ही केस कर देता। वह लोगों को तरह तरह से सताने लगा, जिसकी वजह से सब गांव वाले उससे दुखी हो गए थे। उधर जब जमींदार और दूसरे धनवानों ने अपने खेतों को जुतवाया तो उसमें कुछ नहीं निकला। इससे खेत और खराब हो गए। मेहनत भी इतनी लगी कि कुछ लोग तो बीमार हो गए। अब तो जमींदार को किसान पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि किसान ने हमें मूर्ख बनाया है। उसे यह धन कहीं से मिला नहीं है, बल्कि उसने कहीं से चुराया है। वे लोग तो पहले ही किसान के खिलाफ थे। गांव वाले भी उनके साथ मिल गए, क्योंकि गांव वाले भी उस किसान से अब बहुत दुखी हो गए थे। फिर सभी लोगों ने जमींदार को कहा, तो जमींदार ने सिपाहियों को भेजकर सारा धन छिनवा लिया। उसके साथ उसके पसीने की कमाई का धन भी छिन गया। इसके बाद उसे कोड़ों से पीटा गया और वह कई दिनों तक कराहता रहा। उसका धन जमींदार ने गांव वालों को बंटवा दिया, जिससे गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। अब तो वह गांव वालों से नजरें मिलाने लायक भी नहीं रह गया था। किसान को उसके घमंड का फल मिल गया था। दोस्तों, हमें भी कभी भी किसी चीज़ की प्राप्ति के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए। जो देता है सब वही देता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों, हमने devvani.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिस पर हमने कथा, कहानियाँ, मंत्र, आरती इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप उस पर जाएं, उन्हें पढ़ें और अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।